नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूपीएससी एवरीथिंग के हमारे चैनल में पीसीएस की संभावित कट ऑफ के बारे में। इस कट ऑफ का कोई ऐसा आइडिया देकर नहीं बताया जा सकता, लेकिन हम प्रीवियस ईयर का ट्रेंड एनालिसिस करेंगे तो समझ आएगा कि क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी और पेपर का मीडियम के आधार पर कट ऑफ क्या रह सकती है। और ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा आयोग की आने वाली अब तक की सीटों पर और बच्चों के अटेंडेंस पर। हम इस 2017 से लेके चलेंगे और साल दर साल एनालिसिस करके 25 का कट ऑफ एनालाइज करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2017 की। 2017 का जो एग्ज़ाम था ये मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट की रेंज में आता है, पर इस साल सीटों की संख्या कुछ अच्छी थी और पेपर भी इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। तो 128 मार्क्स उस समय ये कट ऑफ रही थी। ये सब दे सकते हैं 128 मार्क्स और 96 क्वेश्चन ये कट ऑफ थी। इसके बाद आते हैं 2018 पर। 2018 के पेपर में आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, पहली बार नेगेटिव मार्किंग आई थी। इस वजह से कट ऑफ थोड़ा और कम हुई और फिर रही है ये 126 मार्क्स और 94 क्वेश्चन। 2019 में देखा जाए तो पेपर बैलेंस था और इसमें 88 क्वेश्चन और 117 मार्क्स। इसमें कट ऑफ और कम हुई, नेगेटिव मार्किंग ऐसा दिखने लगा और बच्चों ने कम अटेम्प्ट करना शुरू किया। इस आधार पर कट ऑफ ये रही है। 2020 का पेपर कोविड के समय हुआ था, तो बच्चों ने पढ़ाई वगैरह थोड़ा कम कर पाई थी, लेकिन फिर भी पेपर का जो पैटर्न था वो मॉडरेट लेवल का रहा था। तो इसमें 110 मार्क्स और 83 जनरल की कट ऑफ रही थी। ध्यान दीजिए, ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये सारी की सारी जनरल की है। तो आप अपना ओबीसी अगर एससी कैटेगरी से आते हैं तो आप इसमें अपना 2 या 5 मार्क्स कम करके अपना आइडिया लगा सकते हैं कि आप कहाँ वेरी कर रहे हैं। 2021 का पेपर जो था वो काफ़ी लेंथी और ट्रिकी था, तो इसमें कट ऑफ फिर तो कुछ कम रही, लगभग 86 क्वेश्चन और 115 मार्क्स ये कट ऑफ रही है। 2022 का पेपर कॉन्सेप्चुअल था। यहाँ से पीसीएस ने यूपीएससी की तरह पकड़ने का प्रयास किया, तो पहली बार उन्होंने यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछने का ट्राई किया। तब ये कट ऑफ 83 क्वेश्चन जनरल और 111 मार्क्स दोनों ही इक्वल हैं। मैं समझने के लिए मैंने दोनों लिखा हुआ है। तो 83 मार्क्स जनरल की कट ऑफ रही थी, अब तक की सबसे कम। उसके बाद 23 का एग्ज़ाम आया था। ये कहा जा सकता है कि सबसे पिछले 4-5 सालों में सबसे सही एग्ज़ाम था, इसलिए इसकी कट ऑफ इतनी हाई गई थी। और दूसरा इसका हाई जाने का रीज़न ये भी है कि यहाँ पे सीटों की संख्या काफ़ी कम थी, इस वजह से ये 94 क्वेश्चन और 125 मार्क्स जनरल गई थी। और यहाँ पर एक पहली बार देखने को मिला था कि ओबीसी की कट ऑफ जनरल से हाई गई थी। यहाँ पर ओबीसी की 128 मार्क्स गई थी कट ऑफ। 2024 का तो आपको पता ही है, पता ही नहीं चला कि कितनी किसकी गई है। कोई 72 पे, मेरे दोस्त हैं वो 72 पर इनका हुआ है, और कुछ मेरे दोस्त हैं वो 82 पर इनका नहीं हो पाया है। तो पता नहीं चला यहाँ पे आयोग ने कितने क्वेश्चन डिलीट किए या कितना चेंज किया है। आयोग को पारदर्शिता दिखानी पड़ेगी, तब जाके ये चीज़ें क्लियर होंगी किसका कट ऑफ कितने पर हो रहा है। चलो, इस सब के आधार पर अब हम पीसीएस 2025 का एनालिसिस करते हैं। देखिए, मैंने भी एग्ज़ाम दिया हुआ है, इसलिए ये मैं बड़े तरीके से और बड़े एनालिसिस के आधार पर बताऊँगा। मैं औरों की तरह नहीं बताऊँगा कि जो पेपर दे के नहीं आए घर से बैठे। मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, मेरा सेंटर हाथरस था, तो मैंने वहाँ दिया था। तो इसमें 130 के लगभग अटैम्प्ट बहुत मुश्किल से हुए हैं। मेरे दोस्त हैं उनके 110, 15, 20 तक ही हुए हैं, पर मैंने 130 तक अटैम्प्ट किया हुआ है। अटेंडेंस आपको पता है कि 42% अटेंडेंस रही है। 58 बच्चों ने छोड़ दिया, 58% बच्चों ने। और जहाँ तक सीटों की बात है तो 800 प्लस सीट है, नहीं तो 60, 750 तो आराम से है। 800 प्लस सीट है। इसमें अगर 800 प्लस सीट के आधार पर अगर 15 गुना बच्चे लिए जाते हैं तो आप समझ पाएंगे कि 10,000 बच्चे क्वालिफाई करेंगे। इसमें 10,000 बच्चे क्वालिफाई करते हैं, तो अगर ये जो हाई कट ऑफ वाले बात कर रहे हैं कि मेरे 90 है, 95 है या 100 है, तो ये मोर देन 2,500, 2,500 से ज़्यादा बच्चे ये नहीं होंगे जो 95 से ऊपर, 95 के आसपास ये मार्क्स ला रहे होंगे। क्योंकि मेरे भी दोस्त हैं 10 या 20 जिनसे बात कर रहा हूँ, उनमें 2 या 4 ही हैं जो 95 प्लस ला रहे हैं। तो इसके आधार पर 2,500 बच्चे 10,000 में से 95 प्लस ला रहे होंगे। तो बचे हुए 7,500 स्टूडेंट हैं, वो हैं हम और आप, जो वेरी कर रहे हैं 80 to 90 क्वेश्चन में। अब कट ऑफ तो ये डिसाइड करेंगे, 2,500 वाले तो डिसाइड नहीं करेंगे,
कट ऑफ क्या होती है, जो आखिरी बच्चा सिलेक्ट हो रहा है उसके मार्क्स क्या है, उसके मार्क्स समथिंग अगर 81 है, 81 मार्क्स हैं तो कट ऑफ ये हुई। तो इसी आधार पर मेरा जो एनालिसिस है वो कट ऑफ का ये रहेगा 84 ± 2। अगर आपके 82 मार्क्स हैं और फिर उसके ऊपर जो भी हैं, अगर 85 हैं तो मैं कह रहा हूँ आपका आराम से 70 से 80% चांस है। अगर 90 है फिर तो कहने क्या है, आप तैयारी करिए बहुत अच्छे से, अभी से लग जाइए, बस दिवाली बनाइए और तैयारी करिए, आपका एग्ज़ाम ये क्लियर होने वाला है। और अगर 84 ± 2 है तो आप 80% ये समथिंग 90% प्रिपेयर रहिए और तैयारी करिए। तैयारी करने में कुछ आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि नेक्स्ट जो प्रीलिम्स 2026 का होने वाला है, 2026 का प्रीलिम्स होने वाला है, ये बता दूँ आपको अप्रैल या मई, ये 2 महीने हैं, इनमें हो जाएगा। अगर आप मेंस की प्रिपेयर करेंगे तो आपको ये रिजल्ट आपका पता चल जाएगा, समथिंग जैन तक तो क्लियर हो जाएगा कि आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप ये करेंगे, उसके बाद आपको 3 महीने 4 महीने आराम से मिलेंगे नेक्स्ट प्री तैयार करने के लिए। और आप अगर भी मेंस से तैयार करेंगे तो आप जो नेक्स्ट ईयर बच्चे एग्जाम देने आ रहे हैं उनसे एज ले लेंगे। तो मेरा ये सलाह रहेगी कि आप लोग मेंस की तैयारी कीजिए, जो लोग इस रेंज में आ रहे हैं, और इस रेंज वाले तो 100% करिए। इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने का कोई अनुमान नहीं है। धन्यवाद।